बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको खाना काउची में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सीख कबाब बिरयानी की रेसिपी। ये असल में 2 in 1 रेसिपी है। इसमें 2 पोर्शन में हम इसे तैयार करेंगे। पहले सीख कबाब तैयार करेंगे जो हम कोयले के ऊपर ही बनाएंगे और साथ इसकी बिरयानी तैयार करेंगे। बहुत ही आसान मज़ेदार सी रेसिपी है और बिल्कुल यूनिक न्यू रेसिपी है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बन के ये तैयार हो जाती है। आप एक दफ़ा ये बिरयानी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह सभी आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सीख कबाब पहले हम इसके तैयार करेंगे। कबाब बनाने के लिए हमारे पास है बीफ का कीमा। ये मशीन का कीमा है, इसमें कोई चीज़ नहीं ऐड की, तो सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। बिल्कुल सादा कीमा है ये बीफ का। इसमें खूब सारा फ़ैट भी होना चाहिए वरना कबाब मज़े के नहीं बनते। तो अब इसमें हम कुछ हरा मसाला डालेंगे और फिर इसे चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चला लेंगे। तो हरे मसाले में सबसे पहले मेरे पास है 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, ये मैंने मोटे कटिंग कर लिए रफली से। तो 1 मुट्ठी भर के मैंने लहसुन का डाल दिया है। तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा मैंने इसमें अदरक का डाल दिया है। इसी तरह से 6 से 8 हम डाल देंगे इसमें सब्ज़ मिर्चें। इसके अलावा इसमें कुछ मसाला जाएगा जिसमें ये है जी कबाब का मसाला जो पैकेट वाला होता है। ये सूखा धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ, मोटा कुटा हुआ, भुना हुआ, और सुरख मिर्च दोनों तरह की मोटी हुई है और पिसी हुई है, और नमक है हस्बे जायका। ये 1 मुट्ठी भर के ही तकरीबन या हस्बे ये जायका तो बहुत अच्छा लगता है सभी को। खूब सारा ये मैंने इसमें डाल दिया पुदीना। अब इसे चॉपर में चला लेंगे। मैंने अभी इसमें धनिया नहीं था डाला क्योंकि वो थोड़ा सा नज़र आए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पुदीना डाल लिया चॉप करने से पहले। और धनिया अब मैंने इसको मिक्सिंग करने के दौरान डाल दिया। तो बहुत अच्छी तरह से सारे मसाले हमारे मिक्स हो गए कीमे के अंदर। ये आधा कप के करीब मैंने इसमें डाल दिया मलाई, जो दूध के ऊपर से उतरती है, बॉईल किए हुए दूध के ऊपर से, वो डाल के बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसे छोड़ देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। बाद में हम इस तरह से इसे सीहों पे लगाएंगे तो इसे बारबेक्यू कर लेंगे और फिर डायरेक्ट इसी तरह हम इसे जैसे उतारेंगे सीहों से बिरयानी के मसाले में डाल के, तो इसका मसाला बनाएंगे, अच्छी सी बिरयानी तैयार करेंगे। तो इसी तरह सारे मसाले को ये जो हमने बनाया हुआ है कीमा मिक्स किया हुआ सीख कबाब का, सीख के ऊपर लगाएंगे और इसके कबाब तैयार कर लेंगे। तो बहुत आपने देखा है आसान है। अगर आपके पास ये वाला सिस्टम नहीं है, आप बारबेक्यू से नहीं कर सकते, तो आप वैसे इसे शेप दे के पैन में थोड़ा सा फ्राई करके तो बाद में इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा कोयले का धुआं दे लें तो बहुत अच्छा वो भी फ्लेवर आ जाएगा इसमें। तो जब तक हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं, बिरयानी का मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास थे ये भी 2 बड़े साइज़ के अनियन है, तकरीबन 1 किलो चावल है तो उसी हिसाब से भी मैं सारी चीज़ें डालूंगी। 2 बड़े साइज़ के अनियन थे, ब्रीक चॉप करके वो डाल दिए। ये पूरा गरम मसाला है, बादियान के फूल भी हैं, इलायची, तेज़पत्ता, सारा कुछ है। तो ये तकरीबन 3 चम्मच के करीब भर के मैंने साबुत गरम मसाला, ये प्याज जो हमने फ्राई करने के लिए रखे हुए थे उसी में डाल दिया। जैसे थोड़ा सा कलर चेंज हुआ प्याज का तो अच्छी तरह से मसाले की भी बनाई होगी तो हमने इसे डाल दिया। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ये देखिए जी अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही उसकी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है तो मैंने इसमें ब्लेंड किए हुए टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर भी तकरीबन आधा किलो के करीब थे। तो इसमें मसाला खूब अच्छा सारा बनाना है, काफ़ी ज़्यादा ये मकदार में हो तो फिर ज़्यादा अच्छी ये बिरयानी में इसका टेस्ट आएगा। तो अब इसे बुनाई करते हुए पूरा इसका टमाटरों का पानी जो है वो हमने ड्राई करना है। पूरा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया बिरयानी मसाले का। ये ज़ीरा जब हमने शुरू में डाला है गरम मसाले में तो थोड़ा सा कम था, 1 चम्मच मैंने और इसमें डाल दिया है। इसके अलावा ये सुरख मिर्च है, तो ये मैंने डाल दी है। ये कुटी हुई सुरख मिर्च है, अगर आप चाहें तो किसी भी डाल सकते हैं, तो वैसे उसका कलर फिर बहुत ज़्यादा निकल के आ जाता है। तो मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च डाल दी 1 टीस्पून के करीब। हस्बे जायके इसमें नमक भी डाल के तो मसाला हम अपना कर लेंगे तैयार। दूसरी तरफ ये देखिए जी हमारे कबाब तकरीबन हो गया तैयार। इसी तरह से कोई इन्हें ज़्यादा ऑयलिंग नहीं किया क्योंकि हमने इसे मसाले में डालना था। तो ये देखिए मसाला भी तैयार हो गया, कबाब तैयार हो रहे हैं। इस तरफ चावल भी हमारे तकरीबन रेडी है। जैसे ही पानी गर्म हुआ था मैंने इसमें डाल दिए चावल। तो चावल का पानी उतारने तक हम इसमें कबाब भी डाल देते हैं ताकि सारी चीज़ें हमारी इकट्ठी ही तैयार हो जाए। कबाब थोड़े से ज़्यादा बड़े थे तो इसलिए मैंने इन्हें दरमियान से कटिंग करके थोड़ा सी इनकी शेप छोटी कर लिया है। तो जैसे मसाला हमारा तैयार हो गया, कबाब भी तकरीबन रेडी हैं। तो कबाब सारे हम डाल देंगे मसाले के अंदर। मसाले में अगर कोई भी कमी है तो इधर ही देख लें आप, कोई चीज़ कम है तो वो डाल लें, क्योंकि कबाब डालने के बाद फिर ज़्यादा इसे इसमें चम्मच नहीं चलाना।
वैसे भी अगर वैसे ही टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा चम्मच ना चलाया जाए। तो ये देखिए जी, मसाला बहुत अच्छा सा रेडी हुआ था, तो इसमें डाल दिए कबाब। तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि अगर आप बारबेक्यू नहीं कर सकते तो आप इसे सिर्फ स्मोकी फ्लेवर दे लें, और हाथ से शेप दे के भी आप इसे फ्राई करके तो बिरयानी बना सकते हैं। सारी चीज़ें हमारी तकरीबन रेडी हो गई हैं। चावलों को भी स्ट्रेन करके रख लिया है। तो ये देखें जी, अब इसकी लगाते हैं लेयर। तो सबसे पहले मैंने नीचे थोड़ी से चावलों के 3 पोर्शन कर लिए हैं। सबसे पहले चावल रखे हैं नीचे, और कबाब के 2 पोर्शन करेंगे। दूसरे नंबर पे हमने डाल दिए कबाब, ऊपर से फिर से डालेंगे थोड़े से चावल। ऊपर जो हमने इसका इधर भी थोड़ा सा हरा मसाला इस्तेमाल करेंगे। धनिया पुदीना बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर देता है। इधर लास्ट में बिल्कुल ये जान होता है बिरयानी की, धनिया पुदीना। और थोड़ा सा लेमन रख दिया, सब्ज़ मिर्चें हैं, फूड कलर डाल दिया। ऊपर जो बचा हुआ मसाला था कबाब का, ऊपर सारा ये कबाब का मसाला जो दूसरा पोर्शन था वो डाल देंगे। चावल जो बचे हैं वो डाल के ऊपर सारा हरा मसाला फिर से डालेंगे। धनिया पुदीना ये सारी चीज़ें फिर से डाल के फूड कलर डाल के इसे अच्छी तरह से कवर करेंगे, और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसे रख देंगे दम पे। तो आप अगर इसे कोफ्ता की शेप देना चाहते हैं इसी मसाले के साथ, आप इसे कबाब की बजाय कोफ्ता की शेप दे के तो वो भी घर में फ्राई करके इसे स्मोकी फ्लेवर देते, उसके साथ भी आप बनाएंगे तो वो बन जाएगी एक कोफ्ता की बिरयानी। एक ही साथ आपको 2 से 3 डिशेज बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। कबाब बिरयानी, कोफ्ता बिरयानी, सेम चीज़ों के साथ। तो मेरे पास रेड कलर भी था, मैंने ऊपर थोड़ा सा रेड कलर डाल दिया है खूबसूरती के लिए। बहुत अच्छी सी खिली सी हमारी सीख कबाब बिरयानी तैयार हो गई है। तो आपने इसे मस्ट ट्राई करना है, बहुत ही अच्छी मज़ेदार लगती है। ये बनती है तकरीबन, तो जैसे कि आगे ईद आ रही है, रमज़ान आ रही है, तो आप किसी भी वक्त इसे ट्राई कर सकते हैं। तो वैसे भी इस तरह की चीज़ें खाने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, वैसे भी आप बना सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। और एक छोटी सी वीडियो तैयार करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जाते वक्त सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।